इनको इतिहास याद रखना चाहिए कि गद्दाफी भी यहाँ हुआ था और हिटलर भी यहाँ हुआ था। आपको अगर हम गांधी की तरह चाहिए तो हम गांधी बन के लड़ेंगे, अगर आपको हम भगत सिंह चाहिए तो हम भगत सिंह की तरह लड़ेंगे, और अगर हमें उधम सिंह बनने पे मजबूर होना पड़ा तो हम उधम सिंह भी बनेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? हौसले बुलंद है ना? लाठियां, डंडे और आंसू गैस के गोले के बाद हमारे हौसले डाउन तो नहीं हुए? हमें पता लग गया कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं। उन लाठी डंडों ने हमारे हौसले और मजबूत किए हैं। तो सबसे पहले सैल्यूट करती हूं मैं आप सब युवाओं को जो यहाँ पे हर तरह के हालात में, गर्मी में, बारिश में डटे हुए हैं। सलाम है उन बेटियों को, बहनों को जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने पुलिस का सामना किया और आज भी यहाँ भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और ये कहती है कि हमें दिल्ली में सुरक्षित फील हो रहा है। सुरक्षित फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तो देना होगा, गद्दी तुमको छोड़नी होगी। इंकलाब, इंकलाब। आप पर हुए अत्याचारों को पूरे देश ने, पूरे संसार ने देखा है और सब लोग दुखी हैं। हर घर से आवाज निकली है, बीजेपी वालों के घर से भी और पुलिस अधिकारियों के घर से भी आवाजें उठने लगी है। जो ब्रुटैलिटी आपके साथ इन लोगों ने की है वो हर किसी के दिल में अंकित हो गई है और आपका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस बात को आप नोट कर लें। सैल्यूट करते हैं हम गुरुद्वारों को जिन्होंने हमारे लिए दरवाजे खोले। सैल्यूट करते हैं हम सिख संगत को जो हमारे बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई, और धिक्कार है उस मंदिर के पुजारी को जिसने बेटी को देख के दरवाजा बंद कर लिया और एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। शेम ऑन दैट। आप सब कौन हैं? आप सब भारत की वो उम्मीद है जो अगर अपनी पे आ जाए, जात धर्म से ऊपर उठ जाए, पार्टी बाजी से ऊपर उठ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वो हैं जो इस धरने को इस तरीके से चला रहे हैं कि जिसमें ना जात दिखाई देती है, ना धर्म दिखाई देती है। यहीं से गुरबाणी की आवाज आती है, यहीं से अजान की आवाज आती है और यहीं पे आरतियां गाई जाती हैं। तो हम सब धर्मों को सलाम करते हैं। सर्वधर्म की परिभाषा हमने साबित की है और हमने ये भी साबित किया है कि ये धर्मों की और जातियों की लड़ाई हमारी नहीं है। ये लड़ाई इन सरकारों ने पैदा की है और अपने फायदे के लिए पैदा की है। ये हमें आपस में भिड़ाते हैं। युवाओं से एक अपील करना चाहूंगी, सभी लोग ध्यान से सुने प्लीज। अब कावड़ का समय है। कल हमने एक वीडियो देखा कि एक बच्चे की कावड़ खंडित हो गई, पुलिस वाला उसके पैर पकड़ के माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं आपकी दोनों कावड़ ला के दूंगा यहाँ पे। तो इस बार हमारा कावड़ लाने की जगह हमारा तीर्थ स्थान ये है। तो गांव गांव से आवाज उठनी चाहिए, गांव गांव से और घर घर से आवाज उठनी चाहिए। और जैसे किसान आंदोलन में बॉर्डरों पर लोग अपने देश की, गांव की मिट्टी लेके पहुंचे थे, तो उसी तरीके से एक मुहिम शुरू की जाए और इस जंतर मंतर पर अपने गांव से एक अपनी मुट्ठी मिट्टी की लेके यहाँ पे अर्पित जरूर करें और वो गंगा जल इस बार इस जंतर मंतर और इस बॉर्डर पर चढ़ाएं, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी तीर्थ स्थान आज के टाइम पे नहीं हो सकता। सहमत है आप इस बात से? धन्यवाद। आप सब डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और उम्मीद है कि आप इसी हौसले के साथ अड़ते रहेंगे और इस तानाशाह को इसी तरीके से सबक सिखाते रहेंगे जैसे आपने इस बार सिखाया है। उन लोगों को भी सबक मिला है जिन्होंने बेटियों के साथ बहुत गलत हरकतें की, बेटियों को गलत तरीके
हिम्मत कैसे हो गई? इस तानाशाह ने आपको ऐसी छूट कैसे दे दी कि आपने हमारी बेटियों की इज्जत पर आँच चला दी? अरे ये वो कौमें हैं जो बेटियों के लिए जानें कुर्बान कर देती है। इनकी मूंछों के ताव जब आ जाते हैं तो ये किसी बात को नहीं सोचते। तो आप इन बेटियों पे हाथ डालने की कोशिश ना करें। और हम वो बेटियां हैं जो समाज में निकली हैं और हमें यहाँ समाज से कभी किसी तरीके का भय नहीं लगा। हमें नहीं लगा डर कि हम इतनी भीड़ में जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे और हमारे ही चाचा ताऊ पिता जैसे लोग बैठे हैं। तो हमें डर कैसा? या डर है आप बेटियों को? आपकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं और यही कहते हैं कि गद्दी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर सरकार चला नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज हम यहाँ पे आपके सामने एक अपील और लेकर आए हैं। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके साथ साथ एक और बड़ी बात होने वाली है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, पोल्ट्रीज के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही घातक है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप उसको भी पढ़िए और आवाज बुलंद कीजिए कि अगर हमारी खेती नहीं बची, अगर किसान नहीं बचा तो कोई भी नहीं बचेगा। आपकी लड़ाई और इस किसान वर्ग की लड़ाई अलग नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे और इस सरकार की नाक में दम करेंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि एक बार हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे, दूसरी बार हम अमेरिका के गुलाम बिल्कुल नहीं होंगे। होने देंगे आप गुलाम हमारे देश को? एक नारा ट्रेड डील के लिए सभी जोर से लगाएंगे, ट्रेड डील रद्द करो, ट्रेड डील रद्द करो। हम ट्रेड डील का पुरजोर विरोध करते हैं और अमेरिकी शासकों को यहाँ पे हम अपनी सरजमी पे पैर रखने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे। इनको इतिहास याद रखना चाहिए कि गद्दाफी भी यहाँ हुआ था और हिटलर भी यहाँ हुआ था। आपको अगर हम गांधी की तरह चाहिए तो हम गांधी बन के लड़ेंगे। अगर आपको हम भगत सिंह चाहिए तो हम भगत सिंह की तरह लड़ेंगे। और अगर हमें उधम सिंह बनने पे मजबूर होना पड़ा तो हम उधम सिंह भी बने